हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का क्लास हमारे प्रीवियस क्लास का कंटिन्यू पार्ट होगा, जहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड पे बेस्ड है हमारे कुछ क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन जब गिवन हो तो कैसे हम अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से आज के क्लास में भी कुछ डिफरेंट वैरायटी और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, एंड देन हम लोग क्वेश्चन को सिंपली ऐसा रीड करके उनका सोल्यूशन करते चले जाएंगे जो भी पूछा जाएगा सवाल में। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स गिवन है एंड रुपीज़ में वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू रुपीज़ में ले रहे हैं जो कि करोड़ में है। ठीक है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन है सेल्स, फिर दिया हुआ है रेंट, उसके बाद है आपका सब्सिडीज, फिर है चेंज इन स्टॉक, उसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड देन है प्रॉफिट्स। वैल्यूज कुछ इस तरह से है। सेल्स दिया हुआ है 180 करोड़, रेंट दिया हुआ है 5 करोड़, सब्सिडीज है 10, चेंज इन स्टॉक है 15, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 100 एंड प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 25 करोड़। ओके, क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कीजिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करना है, वो भी एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए एक तरफ हम सोल्यूशन करते हैं। जहाँ पे रैंडमली कोई एक फर्म है जिनका निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, निकालना तो आपका ग्रॉस वैल्यू हो सकता है या नेट वैल्यू हो सकता है, बट वो वैरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो हमारा वैरी कर जा रहा है। ओके, इसलिए हम थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के इंफॉर्मेशन में किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट तो तुमको वही सारे वैल्यूज करने होंगे, लाइक ग्रॉस वैल्यू हो गया या नेट वैल्यू हो गया या किसी फर्म का वैल्यू एडेड हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत वैरायटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ इंफॉर्मेशन अलग अलग आपका हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपका जो कैलकुलेशन है वो वैरी करेगा। यहाँ पे भी हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है लाइक अदर प्रीवियस क्वेश्चंस, बट प्रीवियस क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन जो है वो भी कुछ अलग तरह के गिवन थे। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़े डिफरेंट है, जैसे कि सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे हमारा। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि हम किन किन टर्म्स को ऐड करेंगे, किन को हम ऐड नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो सबसे पहले तो सेल्स लेंगे हम, क्योंकि सेल्स तो हम लेते ही हैं, सबसे पहला टर्म है हमारा। उसके बाद हम क्या लेंगे, तो रेंट की बात करें। रेंट हम यहाँ पे लेंगे या नहीं लेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो, रेंट यहाँ पे हम नहीं ऐड करेंगे बिकॉज रेंट इज द इनकम ऑफ लैंड। ठीक है, जो कि इनकम मेथड के लिए अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड में रेंट का कोई काम नहीं, इसलिए हम रेंट को ऐड नहीं कर रहे इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ओके, नेक्स्ट इज द सब्सिडीज। बात आप थोड़ा समझना, रेंट है, प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है या एक्सपेंडिचर है, तो जब वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं तो इन सब का कोई काम नहीं है, इन सब को ऐड नहीं करना है। ओके, इसलिए रेंट को छोड़ दिया। सब्सिडीज,
सब्सिडीज लेंगे या नहीं लेंगे? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन में सब्सिडीज गिवन था, जहाँ पे हमने सब्सिडीज ऐड किया था, तो सब्सिडीज हम लेंगे बिकॉज किसी भी फर्म को सब्सिडीज मिल रहा है तो उससे जो वैल्यूज है प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन होता है कम या ज़्यादा, तो सब्सिडीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका क्या? तो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक शुरुआत से लेते आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। तो ये अब तक की तीनों चीज़ें जो है सेल्स, सब्सिडीज एंड चेंजेस इन स्टॉक, ये तीनों हम ऐड करेंगे। ओके, फिर दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब वही बात आ गई यहाँ पे, एक बार फिर से परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है। अब यहाँ पे हम परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे नहीं लेंगे, ये देखना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन उसको जोड़ेंगे नहीं, ऐड करेंगे मेरा मतलब था कि कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, बट उसको ऐड नहीं करना है, उसको एक्चुअली सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को परचेज किया है तो जितने भी परचेजेस होते हैं फर्म्स के उनको हम घटाते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट लेंगे? नहीं लेंगे, बिकॉज प्रॉफिट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ओके, इंक्लूड नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन। अब देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले क्या बोला? सेल्स ले रहे हैं हम, सेल्स लेंगे प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे? सब्सिडीज को जोड़ देंगे, प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक को जोड़ेंगे, माइनस उसमें आपने परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स को घटाना है। तो रॉ मटेरियल्स का जो परचेज है उसको हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। यस, इंफॉर्मेशन हमने ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज चलिए कैलकुलेट कर ले। सेल्स दिया हुआ है 180 करोड़, प्लस सब्सिडीज हमारी कितनी गिवन है? 10 करोड़ की, प्लस चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है दैट इज 15 करोड़, एंड माइनस करेंगे इसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 100 करोड़। 180 में 10 ऐड करो 190, 190 में 15 ऐड करो तो आ जाएगा आपका 5 0 2 205 माइनस 100, 205 में 100 हटाइए तो आएगा 105 करोड़, और ये आ गया है आपका क्या? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा वैल्यू एडेड मेथड चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रेंट और प्रॉफिट को छोड़ दिया। बाकी सारी चीज़ों को जितना भी फर्म रिसीव कर रहे थे पैसा उसको ऐड किया, जो भी फर्म के खर्चे जा रहे थे उसको हमने घटा दिया, और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है फर्म्स का हमने वो निकाल लिया है। ठीक इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जहाँ पे पर्टिकुलर्स के तौर पर दिया हुआ है सबसे पहले तो, और यहाँ पे वैल्यू रुपीज इन लाख में है, नॉट इन करोड़। सबसे पहला है आपका सब्सिडीज, दूसरा है सेल्स, थर्ड है डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, after that opening stock, उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट परचेज, फिर दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मशीनरीज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज,
एंड एक और है दैट इज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। वैल्यूज यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सब्सिडीज आर 40 lakhs, सेल्स दिया हुआ है 800 lakhs, डेप्रिसिएशन है 30 lakhs, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 100, क्लोजिंग स्टॉक इज 20, ओपनिंग स्टॉक 50, इंटरमीडिएट परचेज इज 500, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज 200, इंपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल इज 60। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नेट वैल्यू एडेड को एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा सपोज करें कि ये इंफॉर्मेशन किसी एक फर्म का है और उस फर्म के केस में हम लोगों को नेट वैल्यू निकालना है, net value added at factor cost। अब ये भी हमारा हम निकाल चुके हैं नेट वैल्यू एडेड। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन किसको ऐड करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सबसे पहले आप ध्यान दो, हमारा जो इंफॉर्मेशन है सब्सिडीज हमारा ऐड होगा नहीं होगा। देखिए सब्सिडीज को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे सबसे पहली बात। ठीक है, सब्सिडीज आएगा, चूंकि इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे है तो आप ध्यान ऐसा दो कि सबसे पहले तुम सेल्स लेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें हमको लेना है ना वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्स जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे। सेल्स के बाद हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, तो सेल्स के बाद यहाँ पे हम लोगों को लेना है क्या, तो चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे हम उसका जो डिफरेंस होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसके डिफरेंस को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है सेल्स में। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, और तो अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट परचेजेस। तो हमेशा इंटरमीडिएट परचेजेस को हमने क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इंटरमीडिएट परचेजेस को, जो भी परचेज किया गया है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सिडीज अभी बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए उस पर डबल टिक नहीं किया है। उसके बाद दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी। तो क्या परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज़, खुद के इस्तेमाल के लिए जो मशीनरी परचेज किया गया है, क्या उसको हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सेल्फ यूज़ के लिए या ओन यूज़ के लिए जो भी परचेज कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर दिया हुआ है आपका इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो देखो इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कहोगे कि रॉ मटेरियल्स तो यूज़ हुआ है, तो वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेज में है, इसलिए इसको अलग से हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इधर का काम खत्म हो गया। अब बचता है डेप्रिसिएशन एंड एक्सपोर्ट। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे कैलकुलेशन में आएगा। डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेशन में लेंगे और उसको हम एक्चुअली घटा देंगे। तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसको हमने सब्सट्रैक्ट किया है। और नेक्स्ट और लास्ट बच रहा है एक्सपोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट का यहाँ पे काम नहीं है, एक्सपोर्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम है, बिकॉज हम नेट वैल्यू निकाल रहे हैं। ग्रॉस निकालते तो एक्सपोर्ट को हम ज़रूर ऐड करते, बट क्योंकि यहाँ पे नेट वैल्यू निकल रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट को ऐड करने का, इंक्लूड करने का कोई भी सीन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को ऐड नहीं कर रहे। और लास्ट में जो सबसे पहला हमारा इन्फॉर्मेशन था सब्सिडीज़, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि इससे पहले की भी कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा सब्सिडीज़ को हम जोड़ते हैं क्योंकि फर्म्स पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो सब्सिडीज़ ऐड होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए और इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं, नेट वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका इन्फॉर्मेशन सेल्स में दिया हुआ है कितना, 800 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,
माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 50 माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस कितने हैं 500 lakhs माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन है 30 लाख प्लस सब्सिडीज कितनी है 40 लाख की। अब सिंपली हमने क्या करना है, तो इस सबको ऐड कर देना है। 800 प्लस प्लस का काम खत्म कर लेते हैं। 800 में 40 ऐड कर दो, जो कि दोनों प्लस में, तो 840। यहाँ पे 20 माइनस 30, तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो आएगा माइनस 30 माइनस 500 एंड यहाँ पे आएगा माइनस 30। अब देखो 840 माइनस माइनस प्लस तो 530 माइनस 30 तो हो जाएगा माइनस 560। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 0, 8 और यहाँ पे हो गया 7, 5 तो इट्स 280 एंड 280 lakhs आपका नेट वैल्यू आ गया है, जो कि हमने निकाल लिया एट फैक्टर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे नोट करने वाली बात आपकी ये थी कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड कर लिया है हमने, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं ले रहे। अच्छा, मैंने बोला देखो एक्सपोर्ट ना ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है, बिकॉज सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्स डोमेस्टिकली जो फर्म के द्वारा सेल किया जा रहा है वो भी, और जो देश के नेशनल बाउंड्री के बाहर जो सेल किया जा रहा है वो भी, यानी कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है। इसी वजह से हमने यहाँ पे सेल्स नहीं लिया। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो था ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेज में था एडेड, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। और सब्सिडीज जो है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे सब्सिडीज को सिंपली ऐड कर लिया है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होता तो सब्सिडीज जो है वो फिर हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का डिफरेंस निकालते और जो डिफरेंस आता दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको फिर ऐड करते। ठीक, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं था, सिर्फ सब्सिडीज थी, तो हमने सब्सिडीज को एज इट इज जोड़ दिया। ध्यान दिया आपने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालते अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होता तो, क्योंकि वो नहीं था तो सब्सिडीज को सिंपली जोड़ दिया और फिर हम लोगों ने नेट वैल्यू एडेड को निकाल लिया है। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन जैसा दिया हुआ है उसी तरह से हम कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।